क्या है अब? हम्म, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर लेंथी है और उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अभी अभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन में ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसा बॉन्ड होना चाहिए। और बाकी तो कुछ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो मन। तो ये दो तरह का होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये अल्डिहाइड पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ कीटोन। तीसरा पार्ट हुआ तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो इंट्रोडक्शन था पहला पेज का। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम। सबसे पहला, सबसे जरूरी, अल्डिहाइड को पहचानने का क्या तरीका होता है? अल्डिहाइड, इसको हम पहचानेंगे इस तरह से। सी पे डबल बॉन्ड ओ और फिर एच, और इधर आप कुछ भी आप लगा सकते हैं, हाइड्रोजन या फिर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और कीटोन, कीटोन क्या हो गया? कीटोन हो गया आर सी डबल बॉन्ड आर। मतलब इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन फिक्स है, ये जरूरी है। एक तरफ हाइड्रोजन होना ही चाहिए अल्डिहाइड में, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है? आ, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो मतलब आईयूपीएसी वाले को पता होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज जरूरी होता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। इसमें एक तरफ ही अल्काइल ग्रुप, सॉरी, ये हाइड्रोजन होना नेसेसरी है। दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अल्काइल हो, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी, अल्डिहाइड अल्डिहाइड ओ क्या हो रहा है ये, एंड कीटोन्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अल्डिहाइड और कीटोन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, दे गिव
फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक तरह से सुगंधित और फ्लेवर्ड, मतलब रंग देते हैं, सुगंध और रंग देते हैं नेचर को। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि वेनिलीन। वेनिलीन ये कहाँ से पाया जाता है? ये पाया जाता है वेनिलिया वेनिलिया सीड से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है CHO, और यहाँ पे OCH3। एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं, यहाँ पे नहीं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अल्डिहाइड लगा होगा, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे OCH3। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। और ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। ओके, कुछ अच्छा और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी पे ही ये लेक्चर ही है। ठीक है, पहला है सैलिक। अच्छा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है अच्छा से? सैलिक सल्डिहाइड। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सैलिक सल्डिहाइड, ये OH, ये CHO, ये क्या हो गया? अल्डिहाइड एक तरह से हो गया। और ये क्या? अल्कोहल। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ई हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। और ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता है फ्रॉम मीडो स्वीट्स। ठीक है, ये एक तरह का फूल होता है जो पीला कलर का होता है, नेचर में पाया जाता है। तो वहां से ये चीज पाया जाता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट ही है। ये यहाँ पे, हाँ, बेंजीन, और यहाँ पे क्या? CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, और यहाँ पे इसका नंबरिंग नोमेनक्लेचर करना भी है, नोमेनक्लेचर भी करेंगे। तो जहाँ अल्डिहाइड लगा है, सबसे पहले बात है कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तो वही, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं एक साइक्लिक और अनसाइक्लिक, जो साइक्लिक ना हो। एरो एक तो हो गया एरोमेटिक, बेंजीन एक एरोमेटिक है, और एक होता है एलिफैटिक। तो चलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मतलब ये जो है, इसको हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये एक, ये दो, ये तीन,
और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है वहीं से नंबरिंग भी। ठीक है। फिनाइल, फिनाइल प्रॉप टू इन ऑल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका यूजेस देख लेते हैं। बेसिक बेसिक आज बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, अगले क्लास से डिटेल में चलेगा ये। अच्छा, अल्डिहाइड यूजेस एंड कीटोन, ये दोनों जो होता है आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एडेसिव पेंट्स, परफ्यूम्स, कुछ फूड प्रोडक्ट में, और फार्माक्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल क्या इसका नाम है पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन हमसे गलत हो जा रहा है, तो आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, यह एडिसिव मतलब क्या होता है? एडिसिव मतलब होता है यहाँ पे गम टाइप, फेविकॉल, फेविक्विक सब में यूज किया जाता है एडेसिव, उसी को बोलते हैं एडेसिव, और पाइप को चिपकाने में, तो उस तरीके से में यूज किया जाता है एडिसिव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अब जी, ठीक है, अब कुछ नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे शॉर्ट में ही, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ही दिया है। हम्म, तो अल्डिहाइड जो होता है वो तो हम लोग जानते हैं कि वो इस टाइप का होता है, सी डबल बॉन्ड और एक एच, और यहाँ पे ऐसे। इसका सफिक्स क्या होगा? सफिक्स, सफिक्स इसका यूज करते हैं हम लोग अल, और प्रीफिक्स यूज करते हैं हम फॉर्माइल। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज, अगर कार्बन को, अगर कार्बन को, कार्बन किसका कार्बन? कार्बन ऑफ सी एच ओ, ये वाला कार्बन इज इंक्लूडेड इन चेन, ये चेन, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज व्हाट? अल, जब कार्बन मेन चेन में काउंटेड है। अच्छा, मतलब सर इसका कुछ और भी केस होगा? हाँ, अब जो ये कार्बन है नॉट काउंटेड,
हम्म, अच्छा ये कार्बन है, किसका कार्बन? तो अभी हम अल्डिहाइड का बात कर रहे हैं। अगर ये कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड included in chain, it is known as क्या चीज? तो इसको क्या जाना जाता है, नोन किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड, ठीक है, ये जाना जाता है। ये इसका काम आएगा इसलिए बताया गया है यहाँ पे, डिटेल में है ये पूरा। अच्छा, तो हम लोग नोमेनक्लेचर, ये जो बात कर रहे थे हम लोग अल्डिहाइड का बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड का बात कर रहे थे। अल्डिहाइड खत्म, अब कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, कीटोन शुरू, कीटोन्स, ठीक है। अच्छा, कीटोन्स का फार्मूला हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है ये, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा और सी के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सफिक्स देखते हैं, सफिक्स, सफिक्स इसमें जो यूज्ड होता है वो होता है वन। अच्छा, वन यूज होता है, हाँ। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो यूज्ड होता है वो होता है कीटो और ऑक्सो, कीटो और ऑक्सो। अच्छा, सर इसमें क्या वो वाला केस होता है क्या, जब कार्बन को जैसे अल्डिहाइड में था, सीएचओ में कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट करते हैं तो उसका नाम हो जाता है अल, और अगर नहीं काउंट करते हैं सीएचओ का कार्बन पैरेंट चेन में तो उसका नाम होता है कार्बल डिहाइड। कीटोन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर किसके, अल्डिहाइड के, फॉर अल्डिहाइड, फॉर अल्डिहाइड, ये किसके लिए, फॉर अल्डिहाइड के लिए है, कॉमन नोमेनक्लेचर है इसका। अच्छा, एक कार्बन है, इसको बोलेंगे फॉर्म। दो कार्बन है, इसको बोलेंगे एसिड। तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है। एक कार्बन को फॉर्म, दो कार्बन को एसिड, तीन कार्बन, तीन कार्बन को बोलेंगे हम लोग प्रोपोइन, और फोर्थ कार्बन को बोलेंगे, जब चार कार्बन रहे तो ब्यूटाइड, और पांच कार्बन रहे तो वेलार या वेलार, और छह कार्बन रहे तो कैप्रो। ये क्या लिखा दिया सर ने, तो इसका एग्जाम्पल अभी समझते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे कि HCHO, इसमें कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। इसका नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कॉमन नेम
कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल करते चलते हैं। अच्छा, CH3 CHO में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड अल्डिहाइड। और ये काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे इसका नाम नाम बहुत ज़्यादा आप सुनने वाले हैं। ये ऊपर का दो दोनों, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद एक, अब 3 कार्बन वाला का एग्जाम्पल लेंगे, तो 3 कार्बन में CH3 CH2 और CHO, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप आयन अल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, कोई एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 4 कार्बन हो, CH2 CHO। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 कार्बन का, 5 कार्बन का, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हो गया। और एक और 6 कार्बन वाला CH3 CH2 CH3 CH2, फिर CH2 1 2 3 4 5, और यहाँ CHO, इसका भी नाम। अच्छा, आ, 4 वाला का नाम हो जाएगा ब्यूटाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ठीक है। और वेलर, 5 कार्बन का, 5 कार्बन को बोलते हैं वेलर, वेलर अल्डिहाइड। और 6 कार्बन को कैप्रो, कैप्रो फिर अल्डिहाइड, इस तरह से ही चलने वाला है ये। कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH CHO CHO, ठीक है, CHO। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का बात करेंगे, इसका IUPAC के अनुसार क्या नामकरण है। तो ये हो जाएगा, जहां से ये अल्डिहाइड लगता है वहीं से काउंटिंग शुरू होता है, 1 2 3। अच्छा, नोट करके एक बात लिख लेना, नोट करके एक बात, नोट। अच्छा, कोशिश करना कि जो पेरेंट चेन में है, कोशिश करना कि जो अल्डिहाइड पीसी में आ जाए, पीसी मतलब पेरेंट चेन में आए तो सबको एक साथ पीसी में ले लो, पेरेंट चेन। अगर, ध्यान से सुनना, अगर अल्डिहाइड पेरेंट चेन में आ जाता है
अगर 5 अल्डिहाइड है तो पांचों आ जाए, 2 अल्डिहाइड है तो 2 आ जाए, 3 है तो 3। अगर जितना भी अल्डिहाइड उस कंपाउंड में है वो सारा आ जाता है पेरेंट चेन के अंदर, तभी हम सी एच ओ को सी एच ओ को अपने पेरेंट चेन में लेंगे। वरना अगर एक भी अल्डिहाइड पेरेंट चेन में नहीं आ पाता है, वरना वरना एक भी अल्डिहाइड पेरेंट चेन पेरेंट चेन में नहीं आ पाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट के तरह ट्रीट करो। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। अभी इसका मतलब बताने वाले हैं क्या होने वाला है एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे अभी इस एग्जाम्पल में वापस आते हैं। ये 1 2 3 हम लोग को इधर जाने, लॉन्गेस्ट चेन इधर है, लेकिन एक ग्रुप जो है यहाँ पे अल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए हमको ऊपर की तरफ जाना पड़ा। और देखिए आ भी जा रहा है पेरेंट चेन में। कुछ किस ऐसा आएगा जो आप उसमें आप पूरा जितना भी अल्डिहाइड है सबको पेरेंट चेन में नहीं ले पाएंगे। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? टू प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपेन 1,3 डाई अल। ठीक है। अभी जो नोट करके बात लिखाए हैं उसका यूज यहाँ पे हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, इससे पहला 1 था। नोट में क्या लिखा है अब इसका मतलब समझते हैं। CH2, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CH2, CH2, उसके बाद ये तीनों के ऊपर CHO अल्डिहाइड लगा हुआ है। अल्डिहाइड तो लगा हुआ है। अब हम इसको पेरेंट चेन में काउंट करते हैं, कोशिश करेंगे कि पेरेंट चेन में सबको अल्डिहाइड को ले। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऐसे चले, यहाँ अल्डिहाइड है, यहाँ घूमना पड़ा, ये घूमना पड़ा, वापस तो नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पे एक अल्डिहाइड जो है ये बच जा रहा है। एक अल्डिहाइड फिर से समझिए, इसे यहाँ से चल ले। ठीक है। मान लेते हैं इस बार हम लोग इधर जाते हैं, बीच वाला को छोड़ देते हैं। छोड़े, एक बार में कोशिश आप कर लीजिए, पेरेंट चेन में तीनों अल्डिहाइड नहीं आ पाएगा यहाँ पे। अगर एक भी छूट रहा है तो हम लोग तीनों को हम लोग सब्स्टिट्यूट के तरह ट्रीट करवाएंगे। इसी को तो बोलते हैं आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। ये सब्स्टिट्यूट की तरह हम लोग को ट्रीट करवाना है। ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3। अच्छा, इसको ये इस बार ये हो जाएगा पेरेंट चेन। ये 1,2, सॉरी 1 और 2 3 प्रोपेन, क्योंकि ये पूरा 3 कार्बन का प्रोपेन 1,2,3 और 3 ही ट्राई। और यहाँ पे हम्म, और इसका क्या नाम हो जाएगा अल्डिहाइड का? नोट करके एक बात लिखाया गया था आपको। जब भी अल्डिहाइड में जब भी अल्डिहाइड वाला कार्बन मेन चेन में सेलेक्ट ना हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है
कार्बल्डिहाइड, ये इसका सफिक्स बन जाता है, सफिक्स। ठीक है। और वहीं अगर अल्डिहाइड का कार्बन सिलेक्ट हो जाता तो इसका अल अल्डिहाइड हो जाता, मतलब अल लग जाता है यहाँ पे नीचे बेस नेम में। चलिए, अ, और एक और एग्जांपल ये हो जाएगा CHO। ठीक है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, इसलिए शायद 11th में आपने पढ़ा हो। तो ये हो जाएगा, ये तो एक रिंग है, साइक्लो है, साइकिल है, साइकिल, साइकिल, साइक्लो पेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। चलिए, यहाँ फिर से कार्बल्डिहाइड है, क्योंकि हम लोग पेरेंट चेन में कार्बल्डिहाइड कार्बन, ये वाला जो कार्बन इसको सिलेक्ट नहीं किया है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर। किसकी नोमेनक्लेचर का? तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है। उसके बाद हम लोग कल से हम लोग का स्टार्ट होगा मेन क्लास। अच्छा, एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन शुरू करेंगे। चलिए, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कीटोन की। कीटोन, कीटोन यहाँ पे ब्यूट, इसका क्या नाम हो जाएगा ना? इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 4 के केस में, 4 के केस में ब्यूटाइल। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन नेम से ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। हम्म, इसका क्या नाम हो गया? तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल, सॉरी, ब्यूटाइरो फिनॉन। अच्छा, यहाँ पे देखा जा सकता है, ये एक फिनॉल है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ये एक कीटोन है, इसीलिए इसका नाम हुआ। ये कॉमन नेम है, एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए यहाँ बताया गया है। अच्छा, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ये क्या हो जाएगा? CH2CH2CHO। ये तो अल्डिहाइड वाला केस लग रहा है ना? ये अल्डिहाइड का केस हो गया। अभी हम लोग कीटोन की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल, ये फिनॉल, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद CH2, इसका क्या नाम हो गया? ये 2 कार्बन है, इसका नाम हो गया एसीटो
फिनॉन। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, दो कार्बन के लिए क्या है, दो कार्बन के लिए एसीटो है, इसीलिए। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, और इसका हम लोग बात करेंगे आईयूपीसी का नाम। ठीक है, CH3 पिछला कॉमन नेम था, ये आईयूपीसी का नेम बताना है इसका। कुछ आईयूपीसी से भी, आईयूपीसी बहुत इजी होता है, इसलिए उसको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया गया है। इसका क्या नाम हो गया, ये हो गया एक, अच्छा, एक यहाँ से शुरू नहीं होगा, अल्डिहाइड में शुरू होता था। शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ कार्बन देना है, तो हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट नंबर की कहाँ मिल रहा है, इसको इधर से मिल रहा है, एक, दो, तीन, चार। अगर इधर से शुरू करते तो एक, दो, तीन, चार, उधर तीसरे नंबर पे मिलता, तो हम लोग शॉर्ट नंबर देंगे। ठीक है, और ये कार्बन कितना है, एक, दो, तीन, चार, ब्यूटेन, और कितना नंबर पे है, टू नंबर पे कार्बन पे क्या है, कीटोन है, तो कीटोन का क्या होता है, सफिक्स वन। एक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल कराने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिले, लास्ट एग्जांपल है ये CH3, और बाकी सब इम्पोर्टेंट है। और ये कितना है, एक, दो, तीन, इधर की इधर से भी शुरू कर दीजिए, दो पे ही आ रहा है कार्बन, तो यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं है, उसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 1। ठीक है, लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। बादल, ठीक है, बादल बना के लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, और पाई बॉन्ड यहाँ पे एक होगा, और एक सिग्मा, तो टोटल कितना हो गए, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और लास्ट चीज, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्रिगोनल प्लेनर, ट्रिगोनल प्लानर। ठीक है, अच्छा, इसकी एंगल की बात कर ले, ये सब स्ट्रक्चर के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 120, यहाँ से यहाँ तक के एंगल कितना है, 120,
और यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल कितना है, 120। ठीक है, ये हो गया एंगल भी। एंगल कितना हो गया सबके बीच का, 120। ठीक है, एक पॉइंट। कार्बन और जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक्चुअली यहाँ पे कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वो भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ही, लेकिन अगर कंपेयर करें ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा प्लस आ जाता है कार्बन पे, और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल, अच्छा कितना गड़बड़ हो रहा है, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रो electronegative negative than carbon, so carbon oxygen bond is polar। डेल्टा प्लस और डेल्टा निगेटिव आता है, इसके कारण जो होता है वो हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में पोलार नेचर हो जाता है बॉन्डिंग का। इस वीडियो में इतना ही, और अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे प्रीपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि अगले क्लास तक खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ, ये थोड़ा है बड़ा, लेकिन आधा 50% खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय।